हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक इंटरेस्टिंग आईपीओ, और इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये आईपीओ में काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है, बट इंटरेस्टिंग है इस कंपनी का कारण। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, और वो कंपनी होने वाली है बी जैसन एक्सप्लोटेक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो आज के लिए मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है इस आईपीओ में, क्योंकि किस तरीके से रहेंगे सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आज के लिए कोई एक ऐसा आईपीओ नहीं है जिसे मैं आज के लिए ही अवॉइड कर दूं या फिर आज के लिए ही जैस कर दूं। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे थ्रू अपनी SIP वगैरह खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप लोगों के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन आईपीओ से रिगार्डिंग शेयर की जाती है। और उसी के साथ साथ क्योंकि सभी के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी हमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर दी जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2013 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं, कोई मेजर इंटरेस्ट आता है इस कंपनी के काम में, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सप्लाई करती है कंप्रहेंसिव रेंज ऑफ एक्सप्लोजिव, यानी कि धमाके वाली कंपनी है जो सिर्फ तबाही मचाती है। बट तबाही मचाने का ऐसा मतलब नहीं है कि बिना फालतू में तबाही मचा रही है। कंपनी प्राइमरली प्रोड्यूस करती है कैटलिस्ट एक्सप्लोजिव, जिनमें आता है स्लरी, इमल्शन एंड डेटोनेटिंग एक्सप्लोजिव। कंपनी प्राइमरली इन्वॉल्व होने वाली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स एंड एक्सप्लोजिव एक्सेसरी जो यूज किए जाते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि ये प्रोडक्ट यूज कहाँ किए जाते हैं, क्योंकि जहां पर तो तबाही मचा रही है, और ऐसे में कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, तो वो आ जाती है सीमेंट माइनिंग। क्योंकि जब भी सीमेंट माइनिंग वगैरह इंडस्ट्रीज होती है तो वहां पर हमें खुदाई की जरूरत होती है, और वहां पर सबसे अच्छा तरीका हो जाता है खुदाई करने का एक्सप्लोजिव्स के थ्रू। एंड थर्ड, तो डिफेंस इंडस्ट्रीज में तो वहां पर तो जरूरत रहती है ऐसे प्रोडक्ट्स की। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है गुजरात में, और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंसिस्ट होते हैं केमिकल एक्सप्लोजिव से। एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस होने वाला है, with the client base spanning 11 states and 2 UTs for its domestic market. As of September 30, 2024, कंपनी के पास 188 पीपल एम्प्लॉयमेंट में होने वाले हैं एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कॉर्पोरेट ऑफिस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। काम वाइज, सेगमेंट वाइज एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 21 ऑफ फेब को, क्लोज होगा 25 ऑफ फेब को, अलॉटमेंट 27 ऑफ फेब को, रिफंड मिलने जा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 28 ऑफ फेब को। लिस्टिंग डेट होने वाली 3 ऑफ मार्च की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस इवेंट 165 से 175 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 175 रुपीज, बिकॉज ये आईपीओ तो इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 800 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 59.93 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएसई के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनई में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 800 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,40,000 रुपीज की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,80,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर लिस्ट स्टडी आउट कर सकते हैं। प्री इश्यू होल्डिंग की 96% की, जो पोस्ट इश्यू रह जाएगी 70.57% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में था 42 करोड़ का, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुका है 82 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 142 करोड़ का, 2023 में 229 करोड़ का,
2024 में डिप देखने को मिला और 188 करोड़ की रह चुके थे एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 101 करोड़ का। यहाँ पर हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 2.74 करोड़ का, 2023 में 2.94 करोड़ का, 2024 में 4.874 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 8.33 करोड़ का। यहाँ पर हमें काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिलने वाली है। नेटवर्थ 31 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 21 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 39.66 करोड़ की होने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो सबसे मेजर दिक्कत 2023 से 2024 में हमें देखने को मिला एक अच्छा खासा डिप, बट उसी के कंपैरिजन में अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट काफी अच्छे हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है, जो हमारे मन में शंकाएं पैदा कर देती कि ऐसा क्या हुआ कि कंपनी की सेल्स तो कम हुई है बट वहां पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुए। और 2025 में अगर हम बात करते तो वहां पर फर्स्ट 2 क्वार्टर में ही इसके फाइनेंशियल्स इतने ज्यादा ग्रो कैसे हो गए, यानी कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतने ज्यादा कैसे इंक्रीज हो गए, जो हमारे मन में मेजर शंका वाला पॉइंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी ज्यादा कम थे बट यहाँ पर एकदम से इंक्रीज हुए और यहाँ पर तो इन्होंने अथी मचा दी कि काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल गए। मतलब कि जस्ट आईपीओ आने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स में हमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम वहां पर ग्रोथ वाइज जाते तो अच्छी ग्रोथ है, बट अगर हम सभी फैक्टर्स को हमारे मन में जो शंकाएं पैदा हो रही हैं उसे देखते तो वहां पर हमारे मन में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या ये फिगर्स रियल में होने वाले हैं या सिर्फ कागजों में होने वाले हैं। अगर हम ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव भी मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को बोलूंगा, इंक्लूडिंग माई शंका जो मेरे मन में रेज हुई है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों लेके आ रही है ये अपना आईपीओ, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए, जहां पर इनको थोड़ी सी सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करनी है एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदनी है। सेकंड, इनको परचेज करनी है कमर्शियल व्हीकल। नेक्स्ट, अपनी बोरिंग्स वगैरह की रीपेमेंट करनी है एंड सिक्स, फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 226.12 करोड़ की, आरओई 25% का अच्छा है, आरओसी 16% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.59 का काफी ज्यादा होने वाला है, जो हमारे लिए इस कंपनी का एक और नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2.61 का काफी ज्यादा कम है, प्राइस टू वैल्यू 6 की, ईपीएस प्री आईपीओ 5 की, पोस्ट आईपीओ 12.89 की कम है, पीई प्री आईपीओ 34 की, पोस्ट आईपीओ 13.57 की। फंडामेंटली बेसिस पर अगर हम चेकआउट करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की, तो वहां पर प्रीमियर एक्सप्लोजिव जिसका पीए 73 का, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया जिसका पीए 95 का, अगर हम इसके पीए से कंपीट करने की कोशिश करते तो वहां पर हमें ये आईपीओ सस्ता आते हुए देखने को मिलने वाला है, बट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन फिर से हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पर हमें कोई भी काम ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट अर्निंग, तो वहां पर उसके बेस पर ना ही जी आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। तो ऐसे में हमने जहां पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।